अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही कमाल की चीज़ लाया हूँ। इसको डिजिटल प्रोग्रामेबल स्विच कहते हैं या टाइमर रिले स्विच भी कहते हैं। इस डिजिटल प्रोग्रामेबल स्विच का फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला है। इस स्विच को प्रोग्राम करके हम हफ्ते के 7 दिन या किसी भी दिन अपने घर की लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर सोलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्विच के इंटरफेस पे आपको यहाँ पर एक LED नज़र आएगी, ऑन लिखा है, और ये इसके ऑपरेटिंग बटन्स हैं। ये बटन P कहलाता है। इससे हम अपने प्रोग्राम सेट करते हैं, यानी हम अपने घर का लोड अपनी मर्ज़ी से चलाने के लिए दिन और टाइम अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। ये बटन D+ कहलाता है, जिससे हम अपनी मर्ज़ी के दिन सेट करते हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर शो होते हैं। और ये बटन H+ कहलाता है, जिससे हम अपने टाइमर स्विच में घंटों को सेट करते हैं। ये बटन M+ कहलाता है, जिससे हम अपने टाइमर स्विच के मिनट सेट करते हैं। और ये बटन इस स्विच की घड़ी का टाइम सेट करने के लिए है, जो कि हमेशा चलता रहेगा। ये बटन इस प्रोग्रामेबल स्विच को ऑटो या मैनुअल सेट करने के लिए है, यानी कि हम इसको ऑटो पे सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, या फिर हमें अपनी मर्ज़ी से सेट करना हो तो इसे मैनुअल पे सेट करेंगे। और ये बटन इस स्विच के सारे प्रोग्राम और टाइम को सेट करने के लिए है। इस स्विच को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको रीसेट कर लेना चाहिए। ये देखें, स्विच अब मुकम्मल तौर पर रीसेट हो चुका है और इसमें कोई भी प्रोग्राम या टाइम कोई भी सेट नहीं। सबसे पहले हमको इस स्विच का दिन और टाइम सेट करना होगा। उसके लिए हम इस घड़ी वाले बटन को दबा के रखेंगे और D+ का बटन से डे सेट करेंगे। चले मैं इस स्विच में आपको डेज सेट करके दिखाता हूँ। इस बटन को प्रेस करके रखा है और इससे हम हफ्तों के 7 दिन सेट कर सकते हैं। जो हमारा दिन मौजूदा होगा, जैसे आज मंडे का दिन है तो मैंने मंडे का दिन सेट किया है। दिन सेट करने के बाद अब हम इन घंटों को सेट करेंगे, जो कि इसी बटन से, जो टाइम वाला स्विच है, इससे और इस बटन से जिसमें H+ है, इसको दबा के इसी तरह से हम अपना जो टाइम है मौजूदा वो सेट कर लेंगे। अभी 10 बज रहे हैं, मैंने 10 का टाइम सेट किया है। अब घंटा सेट होने के बाद अब मिनट्स की बारी है। इसके लिए भी हमें वो 2 बटन इस्तेमाल करने होंगे, एक ये घड़ी वाला और दूसरा इसके साथ जो है M+ वाला ये बटन। अब इसको मैं प्रेस करके मिनट सेट कर लेता हूँ। इस घड़ी वाले बटन को हम दबा के रखेंगे और फिर इसके बाद मिनट्स के बटन से अपने मिनट सेट करेंगे। मेरी घड़ी में इस वक्त 10:25 हो रहे हैं, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब इस स्विच में हमें अपने लोड को कंट्रोल करने के लिए, उसका शेड्यूल बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी। इस P के बटन पर दबाने से इसमें बहुत सारे प्रोफाइल नज़र आएंगे आपको। इसमें 1 से लेकर 16 प्रोफाइल है, जिस तरह से ये ऑन ऑफ के अलग अलग। यानी हम इसमें सेट कर सकते हैं कि इस प्रोफाइल में कितने बजे कौन सा लोड ऑन होगा और कितने बजे कौन सा लोड ऑफ होगा। अब हम प्रोफाइल नंबर 1 में अपना टाइम सेट करते हैं। जब आप D+ के बटन को दबाएंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ डेज़ के शेड्यूल नज़र आएंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ दिन सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ हफ्ते के 7 दिन सिलेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम टाइमर का घंटा सेट करेंगे। ये घंटे सेट करने के लिए H+ का बटन को बार बार प्रेस करें। इससे जो मौजूदा टाइम है, जैसे मैंने अभी 10 बजे का टाइम रखा है अभी चेक करने के लिए, और इसके बाद फिर हम मिनट्स को भी M+ के बटन से सेट करेंगे। अभी मैंने लोड को 10:27 पे ऑन करने के लिए सेट कर दिया है। इसके बाद लोड को ऑफ़ करने का टाइम सेट करते हैं। इसके लिए फिर दोबारा से ये P का बटन दबाएंगे और फिर उसी तरह से इसके घंटे और मिनट सेट करेंगे। अभी मैं घंटों में 10 बजे का टाइम रखता हूँ, आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे वो अभी 1 मिनट के अंदर ही टाइमर ऑन हो और फिर उसके बाद ऑफ़ हो जाए। इसलिए मैंने लोड को कट ऑफ करने के लिए 10:30 की सेटिंग कर देता हूँ, तो इस पर लोड कट ऑफ हो जाएगा। 10:29 पे ऑन होगा और 10:30 पे कट ऑफ हो जाएगा। अब टाइम को बचाने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, ताकि 1 मिनट जल्दी से गुजर जाए और इसके बाद लोड ऑन हो तो हम देख सकें। अब तकरीबन 1 मिनट होने वाला है और इसके बाद देखिएगा ये LED ग्लो हो जाएगी। ये देखें LED ग्लो हो गई और इसका मतलब लोड ऑन हो गया है। अब फिक्स 1 मिनट के बाद फिर
ये लोड को कट ऑफ कर देगा। हमने इसमें लोड ऑन करने के लिए 10:29 का टाइम सेट किया था। अब फिक्स 10:30 पे ये कट ऑफ कर देगा लोड को और ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। अभी आप देखें, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ जैसे 1 मिनट जल्दी से गुजर जाए। अब तकरीबन 1 मिनट पूरा होने वाला है और आप देखिएगा कि ये एलईडी ऑफ हो जाएगी और 10:30 पर देखें ये एलईडी ऑफ हो गई और इसने लोड को कट ऑफ कर दिया। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मैं आपको इसके डायग्राम की मदद से कनेक्शन समझाता हूँ। तो ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम में जो लाल रंग की लाइनें हैं ये फेस वायर को शो कर रही हैं, क्योंकि मैंने इस डिजिटल स्विच के कनेक्टर नंबर 1 में कनेक्ट करते हुए दिखाई है और कनेक्टर नंबर 2 में ये ब्लैक कलर से मैंने जो लाइन लगाई है ये न्यूट्रल है और उस न्यूट्रल से एक मैंने बाईपास तार लेके इस बल्ब पे कनेक्ट कर दी है। और इसी तरह फेस से भी मैंने एक तार लेके इस स्विच के पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर दी है, यानी ये फेस इसको डायरेक्ट यहाँ पर पिन नंबर 3 पे लगा दिया। ऑफ पोजीशन में इस स्विच का कनेक्टर नंबर 3 कनेक्टर नंबर 5 से कनेक्ट होता है, जैसे आर्म रिले काम करती है। और जब ये स्विच ऑटोमेटिकली ऑन होता है तो कनेक्टर नंबर 3 को कनेक्टर नंबर 4 से कनेक्ट कर देता है, जिससे हमारा ये लोड ऑन हो जाता है और ये बल्ब रोशन हो जाता है। अब इस स्विच को मैं हटा के आपको डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम में लाल रंग की तार कनेक्टर नंबर 1 पे कनेक्ट की है और ब्लैक तार कनेक्टर नंबर 2 में कनेक्ट की है। हमारे सेट किए हुए टाइम पर जब ये टाइमर स्विच ऑन होता है तो इसका रिले ऑन हो जाता है और पॉइंट 3 पे दिया हुआ ये फेस रिले के ऑन होने से पॉइंट 4 पे पहुंच जाता है और पॉइंट 4 पे दिया हुआ ये लोड चल पड़ता है, जिससे हमारा ये बल्ब रोशन हो जाता है और सर्किट मुकम्मल हो जाता है। तो चले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मैंने डायग्राम के मुताबिक कनेक्शन कर दिए हैं। बल्ब को मैंने इस तरह से जोड़ दिया जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। सबसे पहले मैं अपने स्विच को रीसेट कर देता हूँ और एक बार फिर से मैं इसका टाइम और इसका प्रोग्राम सेट करके आपको दिखाता हूँ। अब हमें टाइम सेट करने के लिए ये घड़ी के निशान वाला बटन प्रेस करके रखना होगा और एक एक करके पहले दिन और फिर घंटे और मिनट फिर सेट करने होंगे। तो मैं इस घड़ी वाले बटन को प्रेस करके रखता हूँ और पहले दिन सेट करता हूँ। दिन आज मंडे है, जैसे कि मैंने पहले सेट किया था, तो इसे मैं मंडे ही रहने दूँगा। और इसके बाद फिर हम घंटे सेट करने के लिए फिर दोबारा से इसको प्रेस करूँगा और H+ बटन से मैं इसके घंटे सेट कर दूँगा। अभी 10 बज रहे हैं तो 10 पे सेट कर दिया है मैंने। और इसके बाद फिर मैं मिनट सेट करने के लिए दोबारा से इस बटन को, घड़ी वाले बटन को दबाऊँगा और फिर मिनट सेट करूँगा। मिनट सेट करने के लिए मुझे ये M+ वाला बटन दबाना होगा। चले मैं इसको 30 या 31 मिनट पे सेट कर देता हूँ। 10:31। ये 10:31 पे मैंने सेट कर दिया है। अब हमें प्रोग्राम सेट करना होगा, इस पर इंस्टॉल करना होगा किस टाइम हमारा लोड ऑन हो। इसके लिए ये बटन हमें फिर से प्रेस करना होगा। इससे फिर प्रेस करने से हमारा पहला प्रोफाइल आ जाएगा जिसमें ऑन प्रोफाइल है। मैंने पहले भी बताया था इसमें बहुत सारे 1 से लेकर 16 तक प्रोफाइल हैं जो अलग अलग सेट कर सकते हैं। D+ के बटन से मैंने हफ्ते के 7 दिन सेट कर दिए हैं। इसके बाद अब मैं सेट करूँगा घंटे। जैसे सपोज़ कर अभी 10 बजे का टाइम मैंने 1 मिनट के लिए रखना है, तो फिर मैं अपनी घड़ी के मुताबिक मैं 10:33 पर मैं इसे सेट कर देता हूँ, ताकि ये 33 मिनट पर जब आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। मिनट सेट करने के लिए मैं M+ के बटन से इसकी सेटिंग करूँगा और 33 मिनट पे रोक दूँगा। अब ये हमारा टाइमर स्विच 10:33 पे सेट हो गया है जो लोड को ऑन करेगा। अब लोड को ऑफ़ करने के लिए हमें इस बटन को फिर से प्रेस करना होगा और इसके बाद टाइम सेट करना होगा। फिर वही दिन में हफ्ते के सारे रख देता हूँ और 10 बजे का टाइम सेट करता हूँ। अब वहाँ पर मैंने 33 मिनट रखे थे, तो अब उससे 1 मिनट ज़्यादा कर देता हूँ, 34 मिनट पे सेट कर देता हूँ। अब ये 10:34 पे सेट हो गया है। इस तरह से हम दूसरे प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं। 16 प्रोफाइल इसमें हैं जो अलग अलग टाइम और डेट को आप सेट करके इस प्रोग्रामेबल टाइमर स्विच से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल प्रोफाइल नंबर 1 पे ही चलता हूँ और वहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्विच किस तरह से काम करता है। अभी ये 10:33 पे सेट है और अब मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है। अब 10:32 इस वक्त मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है। जैसे 10:33 होंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा
और इसकी एलईडी लाइट ग्लो हो जाएगी। ये देखें, ये लाइट ग्लो हो गई, लोड मेरा ऑन हो गया है। अब आपको साफ तौर पे ये एलईडी लाइट ग्लो होते हुए नज़र आ रही होगी कि ये स्विच ऑन है। और जैसे ही 10:34 होंगे, 1 मिनट के बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको ऑफ़ कर देगा और हमारा लोड बंद हो जाएगा। मैं वीडियो को ज़रा फास्ट कर देता हूँ ताकि 1 मिनट जल्दी से गुजर जाए। अब 1 मिनट का टाइम ख़त्म होने वाला है और इसके बाद देखिएगा लोड ऑफ हो जाएगा। और जनाब ये अपने टाइम पर जो हमने सेट किया था उस पर लोड ऑफ हो गया और एलईडी भी बंद हो गई। इस तरह हम हफ्ते के किसी भी दिन या पूरे हफ्ते के किसी भी टाइम पर अपना लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ये स्विच हमारा कर देगा। हमें सिर्फ एक बार इसमें प्रोग्राम सेट करना होगा और फिर ये खुद ब खुद उस लोड को ऑन ऑफ करेगा। तो दोस्तों ये स्विच ऑटोमेटिकली आपके घर के किसी भी लोड को ऑन या ऑफ़ करने के लिए बहुत बेस्ट है। जैसे कि आप अपने घर की कोई लाइट जो सुबह के टाइम ऑफ़ हो जाए और रात के टाइम ऑन हो जाए, इससे आप सेट कर सकते हैं और इससे प्रोग्राम करके अपने घर की दूसरी चीज़ें भी ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत कारआमद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।